मेरा आत्मा व्याकुल था। लोग मुझे तारा की बात सुनाया करता था। आज मुझे किस्मत सा क्या अंधेरे घर में मेरा दीपक जल गया। हाँ मन क्यों उदास कर रहे हो महाराज? ये तो खुशी की बात है। महारानी हाँ खुशी, मेरी खुशी की आंसू है। अच्छा जब मेरे घर में एक बूढ़ा पर में एक संतान मुझे मिला। हाँ हाँ क्यों नहीं? आगे देखा नहीं, देखिए ना सुरत आ रही, बेटा आ रही। आ रही सोना पूरा जल्दी से करिए। हाँ हाँ देखिए कितना सुंदर लगता है महाराज। हाँ स्वामी जी। तुमने ये क्या किया? नहीं नहीं आ रहे स्वामी जी, थोड़ा सा पानी पीने के लिए आए हैं। जल्दी मुझसे मेरे पास आओ। हाँ हाँ आ रही हूँ, बहुत जोर से प्यास लग रही है। तो यही नहीं सोचा जो सारा पुत्र के व्याकुल है तो मजाक मुझसे क्यों किया? नहीं नहीं मजाक करने क्या बात है? क्या हुआ स्वामी जी बोलिए, मैं आपके पास हूँ। बताइए क्या हुआ? नहीं पत्थर लेकर मेरी बाल में तुमने फंसा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? हे महाराज तूने मुझे तरपा कर मुझे बूढ़ा कर में क्यों सताई है महारानी? हे महाराज, जो छोटी रानी ने पैदा किए हैं तो आपको सामने में है। पैदा मेरा दिमाग खराब हो गया महारानी। नारायणी का पत्थर में पैदा करता है। ये छोटी महारानी ये पैदा करी पत्थर। स्वामी आप विश्वास ही नहीं कर रहे तो बड़ी रानी सामने ना पूछ सकते हैं इसे। हाँ महाराज सच बात है, जो छोटी महारानी पैदा किया है मैं उसी लेकर के दी हूँ। कसम से? हाँ महाराज मैं कसम से कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। भला बताइए मैं काहे झूठ बोलूंगी स्वामी जी? आज तक हमको ना मतलब अच्छा लगा, झूठ नहीं बोलना। हाँ सती तक जैसे अच्छी हमें। तुम तो सती जरूर हो। हाँ स्वामी जी। ठीक है महारानी, तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं छोटी में निकल आता हूँ। अच्छा ठीक है। बुला लीजिए। हाँ महाराज मैं तो कहती हूँ छोटी महारानी अपने बालक को पैदा लेते ही खा गई। छोटी महारानी वो नहीं है महाराज, जानते हैं वो डैनी है, पिचासनी है, चुड़ैल है, कलमुही है। ऐसा मत कहो महारानी, ऐसा नहीं मत कहो। महाराज मैं तो यही कहती हूँ छोटी महारानी बालक को पैदा करते ही खा गई, इसलिए स्वामी जी वो सबको खा जाएगी इस राज में। कभी आपको खा जाएगी, कभी मुझे खा जाएगी, कभी जुलमी को खा जाएगी। इस रात को तो चलने नहीं देगी, विकास में है। आज इनके पैदा किए हैं, इसे भी लो। जम्मा है हम कहे कि बहुत सुंदरी कुल अच्छे अच्छे के बाबा। नहीं महारानी ऐसा मत करो, महारानी ऐसा मत करो।
ऐसा मत कहो। बड़ा सुंदरिया है घर में, बाबा ने ऐसा मत कहो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है होगी? छोटी महारानी और छोटी महारानी महारानी जी स्वामी कहिए। मेरा द्वार पार मेरी सारी नारी नारी बांधी रानी सबसे मुलाकात हुआ। उन्होंने मुझे अच्छी खबर सुनाई है। जी स्वामी। जो महाराज आपके घर में बालक का अवतार हुआ है, मैंने सोचा वो भगवान के अवतार है, थोड़ा मैं उन भगवान से मुलाकात करूं, अपने जीवन की प्रायश्चित को कटा लूं। महारानी कहिए। बालक है, बालक हो। स्वामी बालक तो दीदी ले गई है। क्या बोले दीदी? तुम इसी में तब तक आराम करो और मैं इस बालक के ले जाकर के बिल्कुल मैं लगा देती हूँ, क्योंकि तुम्हें ये सब मालूम है नहीं, अभी तुम नहीं जानती हो। बड़ी दीदी ले गए हैं स्वामी जी। महारानी क्या तुम सच कह रही हो? जी स्वामी मैं सच कह रही हूँ, पर ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपने पति से झूठ बोलेगी स्वामी? नहीं महारानी, उन्होंने बताई थी जाकर छोटी महारानी से बालक को ले लो। दीजिए, अपने कोख से जो बालक को जन्म दिया है, बालक मेरे हवाले करो। स्वामी मैं कह रही हूँ स्वामी, जो जिस पुत्र को मैंने जन्म दी हूँ वो पुत्र मेरी दीदी ले गई है, बड़ी दीदी ले गई है स्वामी। नहीं स्वामी आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ स्वामी।
नायक को तुम जानना चाहती है, देखना चाहती है? जी स्वामी, मैं तो उस पुत्र को अभी तक मैंने मुख भी नहीं देखी हूँ। कहाँ है मेरी पुत्र? तो मैं दिखाता हूँ। जी स्वामी, आप मुझे मेरे पुत्र को थोड़ा दिखा दीजिए, मैं भी तो देख लूंगी ना स्वामी। इधर देखो मेरे पर। क्या स्वामी? क्या तुमने ये ईंट और पत्थर तो नुकसान किया है? स्वामी, मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था जो मेरे साथ इतनी बड़ी धोखा होगा। बता महारानी, ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपनी कोख से ये ईंट पर फल पैदा कर सकती है स्वामी? आप ही सोच सकते हैं स्वामी। मैं सोच रहा हूँ मुझे अपनी कोख की अब पैदा किया हुआ बालक होना चाहिए। मैं कान खोल कर सुनो, जब तक तुम अपनी कोख की बालक मुझे मेरे हवाले नहीं करोगे, मेरे हमें चलती हुई सीने को आंख में ठंडा रखी, तब से समय तुम्हारा स्वीकार नहीं कर सकता। स्वामी, मेरे पुत्र को तो मेरी बड़ी दीदी ले गई है स्वामी। मैं आपको पुत्र मैं कहां से दे सकती हूँ दीदी? ये दीदी, दीदी, हे भगवान, एक सेकंड के अंदर मुझे अपनी कोख की बाल खाली करना। मैं वो पुत्र मैं कहां से दे सकती हूँ? ये लोहे के सीमेंट की कोना तुम्हारी बदल फंसाएगा। जल्दी ला मेरे बच्चे को। ये स्वामी, मैं तो बार बार कह रही हूँ, मैं जिस पुत्र को जन्म दी हूँ वो पुत्र मेरी बड़ी दीदी ले गई है, बड़ी दीदी ले गई है स्वामी। ईंट और पत्थर तूने पैदा किया है, नहीं स्वामी, कभी शायद से ज्यादा मैं समझ रहा था, परंतु तुमने मेरे साथ धोखा। मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्या नहीं छोड़ूंगा।
ये आखिर बात का है महाराज। इसको मैंने बालक जन्म देने के लिए कहा था, ये भी कहा था मेरे राज्य में आकर तुम मेरे नमक पानी खाकर एक और पत्थर को जन्म दे। महाराज ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है महाराज। कदाप नहीं होता था। क्या एक औरत होगे, क्या ये ईंट पत्थर पैदा करे? नहीं महाराज, आज रात सोनापुर में ऐसा ही हुआ है। महाराज सोना सिंह के नेतृत्व में मैंने पहली बार सुना हूं कि औरत ईंट और पत्थर को भी जन्म देती है। मेरा कहना है इन पापनी को जो चौक चौराहे पे धक धक करके रोटी मांगने एक रोटी के लिए तड़प रही थी, उसको तुमने मेरा अनुसार निराला की बारी बना चुका, परंतु उसने अपनी मर्यादा को निभाया नहीं। इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूं ऐसे पापी को तो जितनी चीज चोरी सोने चांदी हीरे मोती की जेवर से बात है, उन्हें नवरी को लगा कर से खोल डालो। महाराज आए थके सीधी बात को पहना कर से यहां से वहां पहुंचा दो। शहर के खाने का अन्न न मिले, पीने का पानी न मिले, रहने का घर न मिले, वैसे जगह यदि छोड़ आओ तभी मैं अपनी मैं संतुष्ट हूं हो जाऊंगा ना। कि महाराज तुम्हें करता हो जाऊंगा। कि आप क्या बोल रहे हैं महाराज? इस नारी को मैं कहां जा छोड़ दूं? बस चाह की खाने पीने की वस्तु न मिले, रहने का घर नहीं, पीने की पानी नहीं, वैसे जगह में छोड़ दो। तुम्हें पता है जब मैं शिकार खेलने के लिए गया था, एक ऐसा अजूबा जंगल था जिसका नाम कौवा वन जंगल है। क्या महाराज, कौवा वन जंगल? हाँ, और इनको ड्यूटी दे देना है कि जितने भी जंगल में कौवा गए थे, और सारे कौवा को भगाना, हाँकना, यही इनका ड्यूटी है। करना, जान से मार देना, ये नहीं महाराज, इसे छोड़ दो महाराज। एक गरीब घर की लड़की थी, मैं किस तरह करके इसी लाए चौक चौराहा से फटी चिटी कपड़ा बस्तर पहन रही थी। ये महाराज, ये आपके साथ कोई अनहोनी हुआ है महाराज। अरे पागल, अनहोनी किसे कहते हैं? ये अपने बच्चे को छोड़ी घर में जन्म दे करके ये खुद को खा चुकी है। और ईंट और पत्थर ला के मेरे आगे दिखा दिया। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति तो ऐसा भारतवर्ष में कौन सा ऐसा नारी है जो अपने बालक का पैदा करके अपने खुद खा जाता है? महाराज नहीं महाराज, तुमने सच कहा। तुमने देखा होगा और सुना भी होगा कि ऐसा पूरे भारत में नहीं हुआ है, लेकिन आज महाराज सोलह सिंह के घर में हुआ है। ठीक है महाराज, तो मुझे हुक्म दीजिए और आप जो कहिएगा मैं करने के लिए तैयार हूं। बस आज्ञा को पालन करना है, ये लोग उसे संभालो। और सुनो, नई वाणी को बुलाकर सचिव छोड़ी जितना भी है सारे उतरवा लो। फटी चिट्ठी वस्त्र लेकर के वहां पर जाओ, जहां इस अपनी कमीनी को कोई व्यवस्था न हो। मैं चलता हूं। आपका सलाम निदानी हो स्वामी जी।
अपनी जुबान से बाहर कर दो। आज दीना बनला नसा अपने कान से का आवाज नहीं सुनना चाहता हूँ। ले लो मेरे नजर से आग लगी तोड़ करो। महाराज, एक तो हमारी मालकिन है और आप मुझे राजा है। भला बताए मैं कैसे इसे कष्ट इसके शरीर पर से उतारूंगा महाराज। आप खुद अपने आप वस्त्र उतार के और दूसरा वस्त्र पहना के मुझे हाथ धरा दीजिए महाराज। अरे पगले, तो तुमसे नहीं होगा, नहीं महाराज, मैं स्वयं करता हूं। सोने कौड़ी चौड़ी है ना, नहीं तो इस संसार के लोग देखेंगे ना तो आप भी दुनिया थूकेगी सोने। अरे पापी, संसार के लोग निपुत्र कहकर मेरे नाम पर थूकता है। कोई इतनी सी होगी सही, चल उतार दे। कहाँ जा चुके हो कन्हैया हमारे, कहाँ जा चुके हो कन्हैया हमारे, कहाँ लाज मेरी लग जा रही है, कहाँ जा चुके हो
छोटी महारानी, छोटी सी क्या होगी छोटी महारानी? छोटी सी मैं तो सुना था एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ है सोनापुर राज में। छोटी सी तकदीर का लिखा हुआ न कोई बेटा है न कभी कोई मिट सकता है। छोटी महारानी, तुझे बात कर दी ना, मैं तो महाराज की बस में हूँ, महाराज को हुक्म में पालन करता हूँ। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा मेरे साथ चलो और मैं हत्सीजा की तवावन जंगल में मैं तुझे छोड़ूंगा और पुराने वापस सोनापुर राज में चला।
जो हमसे भूल हो गया होगा उसे क्षमा कर देना। ठीक है जुल्ली सी आराम ताला बतियाए रानी जुल्ली सी तुम्हारी नाम तारावती थी, मगर आज इस जंगल में आज मैं तुम्हारा नाम रखी जाता हूँ। इस जंगल में नाम तुम्हारे रहे हरगिनी। एक एक कौवा के तुझे उड़ाना है, तुम्हें रहने के लिए घर न मिलेगा, पानी पीने के लिए कुआं न मिलेगा, भोजन न मिलेगा। नित प्रत्येक दिन तुम कौवा को हाँकती रहना। और इसी कौवा बन जंगल में कौवा को हाँकती रहना। ठीक है जुल्ली सी तो मेरी एक बात तो स्वामी को बुला दीजिए। मैं यहाँ से अंतिम बार मैं उसे चरण स्पर्श कर लूंगी और मैं यहाँ से चल लूंगी। ठीक है महाराज सोना सिंह तुम्हें खबर अवश्य होगा। महाराज 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 सोना सिंह आहो कारी आकार बहरा आहो झूला बिरसी जुल्ली से अब तुम भी यहाँ से चले जाओ। प्रणाम छोटी महारानी। खुश रहो, मैं जा रहा हूँ। आज मेरी कैसे जिंदगी आ गई भगवान। मैंने अपने पिता से बिछड़ गई और मैं जिस नगर में रहती थी उससे बिछड़ी। हे भगवान, आज तुम मेरी कैसी जिंदगी
किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया भगवान। तकदीर में लिखा था तकदीर क्या करे। मैं कहाँ जाऊंगी कहाँ नहीं, ये विधाता आया जुदीना आके है माई। आहे बालक केरा कौआ है सोनापुर बरैया। अब यहाँ से छठ पर्व
दीपावली दुर्गा पूजा सब नजदीक आयल जाए छे। सुने में छलिए अपन गजबात में आए की काहे छमा गजरा के बाप बोला अपन आए आई सुने नहीं छै अकेले नो छठ दीपावली बापका जवान चाची छे धिया पुता अब दूर दूर भले भसिया से पंकजवे चाची छिए। भाई हमरा एको धिया पुता नहीं छोड़ के पूरा धिया पुता सहारा लेके हां तो की करबै केकरो तो लागत कहत तनी हृदय जुड़ल है। आज दीपावली छठ पर्व दुर्गा पूजा के नजदीक आयल जाए छे। एने अपन बात हमरा के बोले छै आसे नरे मिट्टी में बर्तन में बने गए बना एकदम दिखते सहिए कहै छै दीपावली निकला गेलै दीपलिया नहीं गले हां विलम्ब नहीं करू अइले से जल्दी चलू मत खुरमा और वहां से मिट्टी लावे छले अब दियोरी और बनबै छे चुका नहीं बनेबे दिया नहीं बांधते हां तब ये हटा में घरे में मर्दवा घुसिया आएगा अरे तो हमें तो घर घर के नाकी में चले छै आज की करबो तब में भैया दूर से आने छा और के ऊपर का थाली सब गाय के अंदर खिला दे छी कंपनी खाए छै अपने झूठे न लगै छै नहीं नहीं बाप की जा कोई डरता नहीं बाप रे किया भोरे पर गदे खाए छै मर्दवा हैं ए बेसी नहीं खाना कर बच्चा लोग भला के हेलो अच्छा चलो आ
हाँ पहुंच गई एकदम यहाँ एकदम सूर में जाइए पीछा से दरबार मारने आ गई मतलब अच्छी तरह ठोकुंडल बरबरगा बाप अच्छा कोई बात नहीं सुना दो सारी छोड़ो अब टकरा जा छिले पेटा ठीक है तो माता हमें थोड़ी है कथी मतलब आखिर में हमें खोल लेबे जब ये ले कथी जब हमें खोल लेते तो हम कथी ले अच्छा सुन ले से हम अरे पिए लो ये बात कहिए की कि मैं सोनापुर जाने छिए हाँ की हमरा को दिया पता नहीं छै अब की करबे भगवान अपना रीति पहले मैं तू आदमी पहले क्या होगा तू आदमी रहेगा होगा हम ये हमें से क्या चलो तू आदमी हो यारा ठीक करते को बोलो मत बात अरे भूखे बोले से गाछी पे चिंता नहीं चलो पुनः चलो तू आदमी रहेगा होगा तू छोड़ कर लगा तू अब देख ले आदमी हो तू हां हिम्मत बना रहते ई माता बाका जी जब हम ही आगे बढ़ा के माता बाका जी पीछा से हिम्मत बना रहते पीछा से हिम्मत बने रहते ये सुनो पहले देख आगो जाकर रखियो तो उन्हीं समाज आवे छ कुछ कियो हमर करी कुछ भी पकड़ ले तो मान चलो घीच ले खड़ा में तो कर लिए नहीं नहीं ये मैं जाए के हां हम जावे के वाला क्या हते अभी हमें पकड़ के खींच मारते हैं ये सुना छ जल्दी जल्दी जाओ यहाँ पे खोते रहे ये मां कहाँ से पैमाने पर नहीं बैठ गया ये मां गरमारे में तो प्राण की छाई बाप होगा उठे ना चला जा ये हमारे मैंने सब पहले का ही मारता हुआ रहमान ए कथी छिए ए कौन चीज है दादा बच्चा के मारे जंगल में भूखल है बैठा या तो रसोई में लाज चढ़े हो रहा है तो बच्चा को थोड़े को थोड़ा लूट आया तो खले लागल है रानी पे ठोके को अच्छा पिया चल क्या करे थोड़ा लूट अब से वही डाल लो भगवान अपना बतवाली छोड़ हमरा देखला वाह चुप रे अब तो बात सुन तू जल्दी से चला कोई देख ना कहीं अभी कोई देख ना सुन ले तीस बोलो करो घोर में ठीक नहीं है हम 3-4 कपड़ा में देखा के बात करेंगे भूला देंगे आ सुनत ना माता की कहै छी चलो घर यहाँ से घर बुझलिए उन्होंने जाने देते जाके शहरी घर में रह बुझलिए अहाँ सबको कह देबै कि हमरा कन्या को बालक जन्म लगता है बुझलिए सबके जना देबै खुशी से भो दिया करबै बुझलिए हम तो हाँ सच्चे कहै छै सही है कहीं छोड़िए 6 महीना से गाँव नहीं करिए तब पता है हम कहने सही बात है सही है कहीं छोड़िए नहीं
भोगी के लगवे छी भगवान बाप उल्टल बसिया हमरा पता नहीं चले छात्र ना अच्छा यहाँ घूमने लगे बाप बैठा जोड़ दियो जाता बैठा 5 घंटा के याद बा हे ए काकिया बोला कहीं रे ले जा घर वाली के मास लेला यहाँ आके पैसे नहीं अमू काम छूट के आलियो वो काम छूट के आलियो बच्चों हमरा तो दूध नहीं होय छै नहीं होय छै जा हमरा ककरो से ले आल के दूध जल्दी से ना जाओ हां तू 4 में दूध में प्याज भर हुआ है चलिए इतनी को समाज जा रहा हूं गांव पर से राम राम हमें घर में पानी आ नहीं हां चलो तेल हम लगा लिया ए अच्छा भाई लगे थे हम लगा दिया था लगा के बोल देते नहीं यही लगे चलो चलो